डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार संकल्प क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नाउन के दूसरे पार्ट कॉमन नाउन को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग कॉमन नाउन को पढ़ेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन के अपने क्या रूल रेगुलेशन हैं, कॉमन नाउन होने के लिए उन्हें किन किन नियमों से गुजरना पड़ता है, इसको इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से जानेंगे। कॉमन नाउन के बारे में एक एक चीज बारीकी से आइए जानते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन का परिभाषा, कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन इसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब इसके हिंदी नाम से ही कुछ न कुछ हमें समझ ये आ रहा है कि इसका डिफिनेशन जाति शब्द से संबंधित होगा, इसका अपना कोई ना कोई जाति होगा। इसका डिफिनेशन, ए कॉमन नाउन इज ए नेम given commonly to a caste or community। यहां पे दो वर्ड बताया गया है, पहला कास्ट, दूसरा कम्युनिटी, और इन दोनों का विशेषता यहाँ पे एक वर्ड कॉमनली अर्थात सामान्यतः, सामान्य कह सकते हैं। आइए समझते हैं। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू ए कास्ट और कम्युनिटी, अर्थात सामान्यतः किसी जाति या किसी विशेष समुदाय को कॉमन नाउन कहते हैं। अब ये विशेष जाति, विशेष समुदाय कौन कौन से हो सकते हैं, किस प्रकार के वर्ड्स, किस प्रकार के नाम होंगे जिसको कॉमन नाउन हम लोग समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कहें टीचर एक नाम हुआ, डॉक्टर, बॉय, पेन, स्टूडेंट, ETC, अर्थात टीचर, डॉक्टर, बॉय, पेन, स्टूडेंट, कैट, डॉग, इस प्रकार के जितने भी वर्ड होंगे वे सभी कॉमन नाउन के दायरे में आएंगे। हम लोग टूटी फूटी भाषा के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए हम जिस समुदाय में रहते हैं, जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं, वो क्षेत्र शहरी हो या फिर ग्रामीण हो, अगर मेरे क्षेत्र में सभी पॉपुलेशन में, सभी जनसंख्या में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका परिचय उनके पद से होता है या फिर उनके खुद के विशेषता से होता है, उनके जैसे उस समाज में कुछ और भी लोग होते हैं। अब ये चीज वो किसी वस्तु पे लागू हो सकता है, किसी जानवर पे लागू हो सकता है, या फिर दुनिया के कोई भी नाम हो, उन सब पे लागू हो सकता है जिसकी सिमिलरिटी एक दूसरे से है, अर्थात एक दूसरे से उसकी समानता है। अगर कहें एक महिला पढ़ाने का काम करती है और एक पुरुष भी पढ़ाने का काम करता है, तो वहां पे इन दोनों को मिलाकर इनका एक जाति बना दिया गया है, टीचर, जिसे कॉमन नाउन कहते हैं। सेम वैसा ही डॉक्टर, भिन्न भिन्न समुदाय से, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी वर्गों के लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर का पेशा करते हैं।
और उन्हें उनके जाति से नहीं बल्कि उनके कर्मों से उन्हें डॉक्टर कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं डॉक्टर के कैटेगरी में आने वाले सभी पुरुष सभी महिलाएं कॉमन नाउन होंगे। बॉय अर्थात लड़के, पेन अर्थात जो लिखने का काम करता है, स्टूडेंट कह सकते हैं जितने भी बच्चे पठन पाठन से अपना संबंध रखते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, उसे स्टूडेंट कहते हैं। इस प्रकार ये अपने आप में कॉमन है, इसका अपना खास जाति है, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन कहते हैं। अब आप लोगों को समझने में शायद किसी भी प्रकार का असुविधा नहीं हुई होगी। आइए जानते हैं कॉमन नाउन के कुछ रूल होते हैं जिसके तहत वे अपने आप को सेंटेंस में प्रदर्शित करते हैं, अर्थात सेंटेंस में उनका अपना सही उपयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में जानते हैं उनके नियमों के तहत। तो सबसे पहला इसका नियम एक है, नोट 1 कहता है इट इज फ्री फॉर सिंगुलर और प्लूरल। इट इज फ्री फॉर इट इज फ्री फॉर सिंगुलर और प्लूरल, अर्थात कॉमन नाउन अपने आप में स्वतंत्र होता है कि मैं सिंगुलर भी हो सकता हूं और प्लूरल भी हो सकता हूं। यह सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, ये जो प्रक्रिया है कॉमन नाउन के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर कहें टीचर तो एक शिक्षक, अगर कहें टीचर्स तो अनेक शिक्षक, अगर कहें पेन तो एक कलम, अगर कहें पेन्स तो अनेक कलम, अगर कहें बॉय तो एक लड़का, अगर कहें बॉयज बहुत सारे लड़के, अगर कहें स्टूडेंट एक छात्र, स्टूडेंट्स अनेक छात्र, अर्थात यह अपने आप में स्वतंत्र है। यह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। दूसरा नियम जानेंगे, नोट 2 कहता है जब यह सिंगुलर होगा तो अपने पहले आर्टिकल ए एन द ग्रहण करेगा और जब प्लूरल होगा तो अपने पहले आर्टिकल ए एन द ग्रहण नहीं करेगा। आइए लिखते हैं, व्हेन कॉमन नाउन सिंगुलर then gets article, अर्थात जब सिंगुलर की स्थिति में होगा तो अपने पहले आर्टिकल ए एन द ग्रहण करेगा। इसके बाद कहता है कि जब आर्टिकल एंड व्हेन कॉमन नाउन when common noun plural then do not get article। जब कॉमन नाउन का कोई वर्ड सिंगुलर की स्थिति में रहेगा तो अपने पहले सेंटेंस में आर्टिकल ए एन द ग्रहण करेगा। दूसरा, जब वह प्लूरल की स्थिति में होगा तो वह अपने पहले आर्टिकल ए एन द किसी भी परिस्थिति में ग्रहण नहीं करेगा। एक नोट और है, नोट 3, जब सिंगुलर होगा
आइए समझते हैं इन दोनों को। ये हमारे लिए सेंटेंस में अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कॉमन नाउन सिंगुलर प्लस सिंगुलर वर्ब और कॉमन नाउन प्लूरल प्लस प्लूरल वर्ब। अर्थात जैसे यहाँ पे बताया गया कि कॉमन नाउन सिंगुलर प्लस सिंगुलर वर्ब, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई कॉमन नाउन का वर्ड सिंगुलर रहेगा तो वो अपने बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर ग्रहण करेगा, और दूसरा जब कॉमन नाउन का कोई वर्ड प्लूरल की स्थिति में रहेगा तो वो अपने बाद आने वाला वर्ब प्लूरल ग्रहण करेगा। आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में सुविधा हो सके, या फिर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो आपको वीडियो रोक के लिखने में किसी भी तरह का बाधा ना हो। अब इसके बाद ये जो सारे नियम है, इन सभी नियमों को मैंने बताया। कॉमन नाउन के अपने नियम, कॉमन नाउन का परिभाषा। अब इसे सेंटेंस में लिख के समझेंगे कि इसे किस किस रूप में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ताकि कॉमन एरर की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही रूप में बन सके, आपको किसी भी तरह का समस्या ना हो। तो मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताता हूं कैसे इसका उपयोग करते हैं। सिंगुलर की स्थिति में कैसे उपयोग करते हैं, प्लूरल की स्थिति में कैसे उपयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला हमारा नियम था इट इज फ्री फॉर सिंगुलर और प्लूरल, अर्थात यह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यहां पे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। अगर कहें बॉय इज ऑनेस्ट, दूसरा एग्जाम्पल द बॉय इज ऑनेस्ट। सबसे पहले जानेंगे इस सेंटेंस में कॉमन नाउन कौन सा वर्ड है। तो कॉमन नाउन हमारा इसमें बॉय है, कॉमन नाउन बॉय है। इसको पहचानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। दूसरा कहता है कि यह यदि बॉय कॉमन नाउन है, इसका स्थिति क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो बॉय एक लड़का अर्थात सिंगुलर है। दूसरा नियम कहता है कि जब यह सिंगुलर होगा तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर इज है। तीसरा नियम कहता है कि सिंगुलर की स्थिति में, फिर से एक बार, कॉमन नाउन जब सिंगुलर की स्थिति में होता है तो अपने साथ आर्टिकल ए एंड द ग्रहण करता है। तो हमारे पहले सेंटेंस में बॉय बिना आर्टिकल का लिखा गया है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। दूसरा सेंटेंस द बॉय इज ऑनेस्ट, अर्थात यहाँ पे द डिफिनिट आर्टिकल लगाया गया है। इससे हम कह सकते हैं कि यह सेंटेंस हमारा सही है। ये कॉमन नाउन के सभी नियमों का पालन करता है, अर्थात इसे सही माना जाएगा। और कॉमन एरर की स्थिति में इस प्रकार के 4 सेंटेंस बना के ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, और उसमें से किसी एक सही सेंटेंस का हमें चुनाव करना होता है। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि जब कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो अपने बाद आने वाला वर्ब प्लूरल ग्रहण करेगा, और प्लूरल की स्थिति में वे अपने पहले आर्टिकल ए एंड द ग्रहण
नहीं करेगा। तो दो सेंटेंस और लिखते हैं। अगर कहें बॉयज आर ऑनेस्ट, दूसरा बॉयज इज ऑनेस्ट, तीसरा कहें द बॉयज आर ऑनेस्ट। मैं दो सेंटेंस बोला था कि मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैंने एक सेंटेंस और बढ़ा दिया ताकि आप लोगों को समझने में किसी भी तरह का असुविधा ना हो, किसी भी तरह का परेशानी ना हो। पहला सेंटेंस हमारा बॉयज। सबसे पहले जानेंगे इन तीनों सेंटेंस में कॉमन नाउन कौन है। तो यहां पे बॉय से बॉयज बना है, अर्थात कॉमन नाउन सिंगुलर बॉय से कॉमन नाउन प्लुरल बॉयज बना है, ये हमारा कॉमन नाउन है। दूसरा नियम कहता है कि यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लुरल है, अर्थात इसके साथ भी वर्ब प्लुरल है, यहां तक सही है। दूसरे सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर है और कॉमन नाउन प्लुरल है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत है। तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो गलत मिल गया, बाकी बचे दो ऑप्शन। अब इन दो ऑप्शन को देखेंगे बारीकी से। तीसरा ऑप्शन कहता है द बॉयज आर ऑनेस्ट। यहां पे कॉमन नाउन प्लुरल बॉयज है, वर्ब प्लुरल है, यहां तक सही है। लेकिन यहां पे बॉयज के पहले आर्टिकल द लग गया है, तो प्लुरल कॉमन नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है, अर्थात ये भी हमारा सेंटेंस गलत है। बच गया एक सेंटेंस जो हमारे तीनों नियमों को पूरा कर रहा है। पहला नियम, यह सिंगुलर और प्लुरल होने के लिए स्वतंत्र होता है। जब प्लुरल होता है तो प्लुरल वर्ब ग्रहण करता है, तब बॉयज यहाँ पे प्लुरल है और इसके साथ वर्ब आर भी प्लुरल लगाया गया है। तीसरा नियम कहता है इसके पहले, अर्थात कॉमन नाउन प्लुरल के पहले कोई आर्टिकल ए एंड द नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। प्यारे साथियों, दोस्तों, जो भी लोग बैठ के वीडियो देख रहे हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं संकल्प क्लासेज के तरफ से ऑनलाइन वीडियो हमेशा लेके आता रहूंगा। ऑफलाइन क्लासेज के साथ साथ बच्चों का डिमांड आया कि सर कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी यूट्यूब पे डाला जाए, जिससे हम लोग घर पे अपने व्यर्थ समय को सही रूप में उपयोग कर सकें, जिसके लिए हम दोनों, मैं और आकाश सर जो संकल्प कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं, दोनों ने विचार विमर्श किया कि शायद आज डिजिटल एज में हम लोगों को बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए, और हम लोगों ने अपना समर्पण का भावना शुरू कर दिया है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि हम लोग किस तरह पढ़ाते हैं। अगर किसी भी प्रकार का हम लोगों से त्रुटि हो रहा है पठन पाठन के तरीकों में, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, हम लोग बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को शेयर कीजिए एक दूसरे में, ताकि हम लोगों का जो हौसला है वो और बुलंद होता रहे। साथियों, आज के समय में कोई अपने आप में कमजोर नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, साधन संसाधन के कमी के वजह से आज के बच्चे, हमारे समाज के गरीब बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। तो मैं
उन लोगों के लिए ये फ्री वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, बिल्कुल एक सिरे से। पहले नाउन प्रोनाउन, फिर नाउन के जो सब पार्ट हैं उनको पढ़ाऊंगा, जैसे नंबर हुआ, जेंडर हुआ, इन सबको मैं पढ़ाऊंगा। टोटल वीडियो आपको मिलेगा। और आपके लिए कहना चाहूंगा, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्तों पे लाना है तुम्हें। अपने हाथ के लकीरों को मत देखो यारो, इन हाथ के लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें। प्यारे साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा कोई भी साथी शिक्षा से वंचित न रह सके। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।